4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर सबसे सुरक्षित स्थान के रूप में उभरा है, क्योंकि आतंकवाद से संबंधित घटनाएं हमेशा कम होती हैं। आतंकवादियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक निरंतर अभियान में युवाओं के हाथों में फल और पत्थर लगे थे, उनकी जगह लैपटॉप ने ले ली। जम्मू के राजौरी जिले में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जो लोग ये कहेंगे कि अगर धारा 370 को वापस लिया गया तो खून बहेगा। एक साल में जम्मू कश्मीर में 4000 लगभग आतंकवाद से संबंधित घटनाओं के पिछले आंकड़ों के मुकाबले ये आंकड़ा केवल अनुच्छेद 370 के वापस आने के बाद घटकर 721 रह गया। सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या एक साल में सिर्फ 137 हुई है, जो अब तक सबसे कम है। शाह ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की घोषणा के लिए एलजी सिन्हा की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहली बार श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू की गई और श्रीनगर में रात के उड़ान संचालन की घोषणा की गई। गृह मंत्री ने कहा कि इतिहास में पहली बार जनवरी 2022 से 1.62 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग का गठन गुर्जरों, बकरवालों और पहाड़ी को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था, जो अन्यथा एक सपना था। शाह ने कहा कि आप पर शासन करने वाले लोगों द्वारा हमेशा आपका शोषण किया गया। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियां शामिल हैं। इन लोगों का जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति प्रेम है, वो प्रेम खींच के लाया है, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी राजौरी पुंछ के दोनों जो एलओसी के जिले हैं उनको संबोधन करने आ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और ऐतिहासिक हो रहा है। और जिस ढंग से उन्होंने जम्मू रैली से ये बात बोली थी, मेरे पहाड़ी भाई जो पीछे बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगला चीफ मिनिस्टर पहाड़ी भी हो सकता है। बड़ी बात बोली थी। और उसके साथ जब हमारा आखिर डेलीगेशन मिलने उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के अंदर गया तो उन्होंने कहा था कि राजौरी पुंछ के लोगों को देश सल्यूट करता है, देश प्यार करता है, क्योंकि राजौरी पुंछ के लोग देशभक्त है, हमारा हमेशा देश के साथ खड़े रहे। ये बातें लोगों को उसमें बड़ी अच्छी लगी थी। और दूसरी बड़ी बात जो आपने कही कि जब उन्होंने लाल किले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से ये बात बोली थी कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले पहाड़ी लोगों को जो परेशानियां हैं वो भी हम दूर कर रहे हैं, तो लगता है कि भाई आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है। पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा, उनको एसटी मिलेगा, ये तय है। लेकिन उसका अगर पार्लियामेंट में बिल पास होना है, सारा कुछ होना है, तो वो एक लीगल प्रोसेस से चलेगा, प्रोसेस से चलेगा। दूसरा, माननीय गृह मंत्री जी क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। लगता है कि जहाँ तक पहाड़ी कबीले की उम्मीद है, ये प्रोसेस में है और कभी भी ये वो तो तय है ना। जब माननीय गृह मंत्री डेलीगेशन को बोल दिया कि आपको एसटी का दर्जा मिलेगा, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हमने गुर्जर समाज और बकरवाल समाज के साथ भी इंसाफ किया, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, और आज एक हमारा गुर्जर नेता जो है उनको उन्होंने हाइदराबाद मेंबर पार्लियामेंट बुलाया। तो कुल मिलाकर अगर उनका कहना था कि हमने उनको भी इंसाफ दिया और आपको भी इंसाफ देंगे, आपको भी एसटी का दर्जा देंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।